Let's see this problem based on converse of BPT. So in this problem we have been given in figure PS upon SQ is equals to PT upon TR. तो इस डायग्राम के अंदर ट्राइंगल गिवन है PQR, उसमें PS अपॉन SQ का रेशियो PT अपॉन TR के रेशियो के बराबर है. इसके अलावा एंगल PST यानी ये वाला एंगल एंड एंगल PRQ यानी ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ये हमें गिवन है. एंड ट्राइंगल हमें प्रूव करना है कि ये PQR ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. सो अगर किसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है या बताना है तो हमें क्या बताना होगा कि ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं. बेसिकली हमें दो साइड्स बराबर लानी होती है, पर कई बार हो सकता है कि हम दो साइड्स को बराबर ना ला सकें, तो हम क्या कर सकते हैं कि दो एंगल बराबर लेके आ सकते हैं, सो दैट हम कह सकते हैं कि उनके अपोजिट वाली साइड्स कैसी है, इक्वल है. उससे भी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा. ओके अब दूसरी चीज जो हमने यहाँ देखा कि हमें एक रेशियो गिवन है और कुछ एंगल्स गिवन है इक्वल, तो इसकी हेल्प से हम कैसे प्रूफ करेंगे. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. देखिए यहां हम प्रूफ में बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल PQR हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमें गिवन है दैट इज PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR. ये रेशियो में गिवन है और इसकी हेल्प से हम बहुत इजीली बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT. कन्वर्स ऑफ BPT हमें क्या बताती है, अगर इसी तरीके से ट्राइंगल में एक लाइन है, ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो उस केस में वो लाइन ST जैसे है यहाँ पर, वो पैरेलल हो जाएगी QR साइड के, यानी थर्ड साइड के वो पैरेलल हो जाती है. अब उससे पैरेलल होने से क्या हेल्प मिलेगी, देखिए आप ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर अगर ST QR के पैरेलल हो गई तो एंगल S एंगल Q के बराबर बहुत इजीली लाया जा सकता है. और जैसे एंगल S एंगल Q के बराबर आएगा, हमें याद आएगा कि एंगल S तो एंगल R के बराबर है, तो एंगल S और एंगल R बराबर, एंगल S और एंगल Q बराबर, तो ये Q और R भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. और यहीं से हमारी बहुत सारी मुश्किल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आसान हो जाएगी. तो यहाँ से हमारे पास लाइन पैरेलल आई, तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप क्या बोल सकते हैं कि PST will be equal to angle PQR. ये दोनों किसके बराबर हो जाएगी. लेट अस मार्क दिस इक्वेशन 1. और क्यों, रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक बार फिर से याद दिला दूं मैं, अगर दो लाइंस ऐसे जा रही हैं, उसको एक ट्रांसफर से कट कर रही है, तो ये जो एक तरफ झुके हुए एंगल होते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं. और ये बराबर कब होते हैं, एंगल बराबर तब होंगे जब ये लाइन पैरेलल होगी. तो अभी हमने ST को QR के पैरेलल प्रूफ किया है, इसलिए एंगल हम तभी बराबर लिख पाए हैं. बट हमें याद आता है कि एक इंफॉर्मेशन हमें और गिवन है. हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल PST जो है वो तो एंगल PRQ के बराबर है. दिस इज गिवन टू अस, तो इसको हम इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे. अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम फोकस करेंगे तो PST इधर भी लिखा है, PST इधर भी लिखा है, तो इधर दूसरी तरफ क्या है, PQR ये वाला एंगल, और इधर क्या है, PRQ. सो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि एंगल PQR जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल PRQ के. ओके सो अब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, सो इन ट्राइंगल PQR हम बोल सकते हैं कि जो PQ लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल्स टू PR लेंथ, बिकॉज दे आर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने वाली साइड भी कैसी होती है, इक्वल होती है. सो दिस विल इंप्लाइज दैट ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PQR इज आइसोसेलेस. और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि ट्राइंगल PQR क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.